क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग वर्किंग बनाए थे और उसका मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोले थे। अगर कोई बनाया तो मिला लो और नहीं बनाया तो फॉर्मेट बना के बना लो। ठीक है, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 3 में अग्रवाल कंपनी वाला था क्या? कौन सा क्वेश्चन है एक बार बताओ। दूसरा था 3 नंबर में मशीनरी वाज परचेज 50,000। वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जल्दी से बनाया जाए। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। बोले टू साइड 2016 लिखो। फर्स्ट अप्रैल टू बैंक अकाउंट 50,000 हुआ। बाय साइड 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 फिर 31 मार्च बाय साइड बाय बैलेंस सीडी माइनस करके कितना आएगा 45,000 हो गया। दोनों तरफ का टोटल लिख दो 50,000 50,000 दोनों तरफ का टोटल लिखो 50,000 हो गया। नेक्स्ट टू साइड ईयर दो 2017 लिखे, अंडरलाइन किए। फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी 45,000 बाय साइड 31 मार्च। पहले तो 2018 लिखना है ऊपर, 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 हुआ। फिर बाय बैलेंस सीडी सेम डेट 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 40,000। दोनों तरफ का टोटल 45,000 हो जाएगा तो बोलना। फिर थर्ड ईयर में आ जाओ। टू साइड 2018 लिखो। 2018 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी 40,000 हो जाएगा तो बोलना। बाय साइड 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 फिर 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 35,000 हो गया। दोनों तरफ का टोटल 40,000 फॉर्मेट बंद। फिर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ। क्वेश्चन में ऐसे बोला नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बना लो। डेप्रिसिएशन का लेजर का फॉर्मेट बनाओ, ज्यादा बड़ा नहीं, 7 लाइन में। डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा तो बताना।
हो गया, लिखो पहले दोनों साइड 2017 क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हमेशा ईयर के एंड में किया जाता है, तो 16 का अंतिम होगा 17 में, तो आखिरी डेट होगा 17 में, फिर 18 में, फिर 19 में। डेट सेम रहेगा, लिखने का ढंग सेम रहेगा, अमाउंट भी सेम रहेगा। तो 2017 दोनों तरफ लिखो और दोनों तरफ 31 मार्च लिखो, 31 मार्च हुआ। टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 डबल लाइन से बंद, फॉर्मेट बंद, नहीं फॉर्मेट का है अभी 17 हुआ ना, अब 18 डबल लाइन से बंद कर दो अमाउंट को, फिर 2018 लिखो, दोनों तरफ 2018 उसके बाद 31 मार्च दोनों तरफ, बाय साइड भी टू साइड भी, वही टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5000 डबल लाइन से बंद, टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 डबल लाइन से बंद। फिर 2019 में भी सेम, 2019 सेम डेट 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 फॉर्मेट बंद, डबल लाइन से बंद, फॉर्मेट बंद हो गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा जाए, बोले देखो, अग्रवाल कंपनी परचेज अ मशीन on 1st July 2017 at a cost of rupees 14,000 rupees 14,000 and spend rupees 1,000 on its installation full stop. The firm writes off depreciation at 10% of the original cost every year. 10% of the original cost every year. Full stop. The books are closed on 31st December every year. Full stop. So the machinery account and depreciation account for the year 2017 and 18. फुल स्टॉप। ठीक है, इसका एक बार ट्राई करो सारा इंफॉर्मेशन को लिखने का, उसके बाद हम बताएंगे। 5 मिनट का समय दे रहे, बनाने का ट्राई करो। जैसे लिखना सीखा है लिखो पहले, उसके बाद आगे बढ़ना। इंफॉर्मेशन लिख लिए सर? यस सर। एवं मिला लीजिए, अगर लिख लिए तो मिला दीजिए। हम लोग लिखते हैं एक तरफ मशीन परचेज और एक तरफ मशीन सेल। ठीक है,
मशीन 1 को कब खरीदा गया? 1 जुलाई 2017। कितना में? 14,000 में। और उसमें खर्चा किया गया था कितना? 1,000 इंस्टॉलेशन के लिए। तो 15,000 का मशीन हो गया। अब उसका सेल के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया। कोई दिक्कत है? नीचे हम लोग क्या इंफॉर्मेशन लिखते हैं? रेट कितना है? 10% पर एनम। मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड उसमें लिखा हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ध्यान रखना है ना, जो नाम बोलेगा वो नाम ही लिखना है, ठीक। और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर एवरी ईयर अप टू 2018। कोई दिक्कत है? समझ में बात? अब हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। नाम बदला है, काम सेम है, ठीक है। इसी को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसी को ऑन कॉस्ट मेथड बोलते हैं, इसी को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, इसी को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। समझिए बात? तो नाम अलग अलग है, काम सबका सेम है। तो कॉस्ट कितना है? 15,000। उसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। लेकिन फॉर जुलाई में खरीदा है तो दिसंबर तक 6 ही महीना ना होगा, तो फॉर 6 मंथ। तो 15,000 का 10% 6 महीना के लिए तो आएगा तुम्हारा 750, 750 माइनस करके 14,000 250। उसमें लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 15,000 का 10% होगा यहाँ पे, कि नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 15,000। तो 15,000 का 10% नेक्स्ट ईयर से होगा। समझ में बात? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,500 माइनस करके 05721 12,750। इसको कहते हैं नेट वैल्यू। कैलकुलेशन ये वाला कर लो। हो जाएगा तो बोलना। हो गया? बोले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ 10 लाइन में, 10-12 लाइन में बनाओ मशीनरी अकाउंट। इसमें जर्नल एंट्री नहीं बोला है तो डायरेक्ट लेजर बोला है तो लेजर बनाएंगे हम लोग। मशीनरी अकाउंट का 12 लाइन में फॉर्मेट बनाओ, डेप्रिसिएशन का 6 लाइन में फॉर्मेट बनाओ। हो जाएगा तो बोलना। बन गया लेजर। डेप्रिसिएशन का भी 6 लाइन में बना दो। एक ही
की बार में फॉर्मेट बन जाएगा तो फटाक से बनवा देंगे। बोले दोनों तरफ 2017 लिखो, मशीनरी अकाउंट पहले बता रहे, ठीक है। दोनों तरफ 2017 लिखो, टू साइड में आ जाओ, लिखो 1 जुलाई, टू साइड में लिखो 1 जुलाई, टू बैंक अकाउंट 14,000, फिर से 1 जुलाई लिखो, टू साइड 1 जुलाई, टू बैंक अकाउंट, इस जगह पे क्या चीज का अमाउंट लिख रहे हैं, इंस्टॉलेशन का, टू बैंक अकाउंट 1000, ठीक है, हुआ। बाय साइड लिखो 31 दिसंबर 31 दिसंबर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 750, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है सारा, खुद से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस वर्किंग देखो लिखते जाओ। बाय डेप्रिसिएशन कितना 750 हो गया। फिर 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी में कौन सा अमाउंट जाता देख लो, 15,000 लिखे थे ना, टोटल जोड़ के 15,000 में 750 जाएगा, तो कितना बचेगा 14,250, तो सीडी में यही जाएगा 14,250। दोनों तरफ का टोटल लिख दो 15,000 हो जाएगा, तो बोलना हो गया। अब दोनों तरफ का टोटल लिख दो, दोनों तरफ लिखो 2018 डेट का कॉलम में दोनों तरफ लिखो 2018 हो गया। टू साइड में लिखो 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी, सीडी का जो अमाउंट था वही बीडी में जाएगा, टू बैलेंस बीडी 14,250, बाय साइड 31 दिसंबर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट कितना है सेकंड वाला का 1500 लिखो, हो गया। फिर 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट लिखो 12,750, 12,750, दोनों तरफ का टोटल 40,250, दोनों तरफ का टोटल 40,250 हो गया क्या, फॉर्मेट बंद, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में आ जाओ, डेप्रिसिएशन का लेजर में आ जाओ, बोले पहले दोनों तरफ 2017 डेट का कॉलम में, और दोनों तरफ 31 दिसंबर 31 दिसंबर। टू साइड में लिखो टू मशीनरी अकाउंट 750, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750, हो गया, डबल लाइन से बंद। फिर 2018 दोनों तरफ, 2018 दोनों तरफ हुआ, उसमें लिखो 31 दिसंबर दोनों तरफ, टू मशीनरी अकाउंट 1500, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500, डबल लाइन से बंद, फॉर्मेट बंद, कंप्लीट। एक क्वेश्चन लिख के रखो जिसको बना के लाना है, लिखो, बोले क्वेश्चन नंबर 5। ऑन जुलाई 1st 2016 Ashwini ASHWANI Ashwini purchased a machine for rupees 2 lakh on credit
2 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, क्रेडिट के बाद फुल स्टॉप देके लिखना। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹25,000 are paid by check, full stop. The estimated life is 5 years. 5 years हुआ। and its scrap value after 5 years will be ₹20,000, full stop. Depreciation is to be charged on straight line basis, full stop. Prepare necessary machinery account and depreciation account for first 3 years, full stop. Accounts are closed on 31st December every year. हुआ? एक ये क्वेश्चन बनाने का ट्राई करना है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोले, on 1st January 2015 a firm purchased machinery worth rupees 10,000, full stop. On 1st July 2017 comma, it buys additional machinery worth rupees 10,000, and spend rupees 1,000 on its erection, को इंस्टॉलेशन भी कहते हैं, फुल स्टॉप. The accounts are closed each year on 31st December, full stop. Assuming that the annual depreciation to be 10% per annum, comma. So the machinery account for 4 years under the straight line method, full stop. CGST and SGST at the rate 6% each is charged on machinery purchase. इसमें देखो CGST SGST का कोई विशेष काम नहीं है, मतलब उसको बिन देखे बनाना, वो बस उसको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है.
एंट्री अगर बोलता तो एंट्री में कभी काम आता, लेकिन बिना एंट्री वाले में सीजीएसटी डिप्रिशिएशन चैप्टर में सीजीएसटी या जीएसटी का कोई काम नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 है, इसका सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख के रखना, वर्किंग भी बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख के रखना, ठीक है। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना है।